सुनाओ CDSL लिमिटेड अब देखिए 1317 रुपये का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर ना इन्वेस्टर यही खोज रहा है कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है आज की डेट में या नहीं, या फिर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, ये अभी का जो टाइम चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का टाइम चल रहा है। आप देखेंगे मार्केट के अंदर आपको ईजिली रिटर्न नहीं मिलेगा। वो मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ईजिली रिटर्न नहीं मिलेगा या स्टेबल रिटर्न नहीं चलेगा। आपको एकदम दिख रहा होगा 5% का रिटर्न, 10% का, 15% का रिटर्न आपके स्टॉक में, और अचानक से पता चलेगा एक हफ्ते में वो -15% हो गया। तो ये समय अभी ऐसे चल रहा है, ये समय पोर्टफोलियो का चल रहा है, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप का टाइम चल रहा है। आप ऐसे में ना सिर्फ आप स्टॉक ढूंढिए। ये समय अभी यहाँ पर ना इन्वेस्टर का है, ट्रेडर का है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक पोर्टफोलियो बिल्डअप का समय है, आपका रिटर्न का भी समय नहीं, ये बनवास का है। 2 साल बाद अब जब चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, जब सब कुछ सही लाइन पर आएगा, अचानक से आपको जो है रिटर्न, जब क्विक रिटर्न मिलेगा, आपको 2 साल का बनवास का जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खुश हो जाएंगे। तो हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। थोड़ा सा देखते हैं CDSL में क्या चल रहा है एंड क्या ये पोर्टफोलियो स्टॉक आज भी है या नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैं रेंज बता कर गया था चार्ट बेसिस पर 402 और 1402 और 1438 रुपए का, ये जो रेंज है अगर आप देखें ब्यूटीफुली वर्क कर रही है। ये जो मैं आपको बता कर गया था ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। एंड यहाँ पर ये 2-3 तीसरी बार है, ये तीसरी बार टूट रहे हैं यहाँ से, टूट रहे हैं यहाँ से। लेकिन अभी आपको जो है बस एक ही रेंज है, 1252 और 1295 रुपए की जो रेंज है ना, बस यही वो रेंज है। अगर आपको सपोर्ट कर दी तो कर दी, अदरवाइज अगर ये भी टूट गई तो ये स्टॉक वापस से टूटने लगेगा। क्या मतलब क्या दिक्कतें चल रही हैं CDSL में, थोड़ा सा हम अगर इसको भी थोड़ा समझें, क्यों नहीं चल रही है हाई पर। BSE अपने हाई पर चल रहा है, MCX अपने हाई पर चल रहा है, क्या ये CDSL और बाकी सब में नहीं हो सकता? बात थोड़ा सा ना फाइनेंशियल बेसिस पर भी चेक करना पड़ेगा। कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तो ऐसा है कि ये स्टॉक नहीं चल पा रहे। थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिस पर भी देखिए कि कितना कितना ग्रो हो सकते हैं ऐसे फाइनेंशियल में। तो ये थोड़ा सा ना देखने वाली बात है। फिलहाल आप देखिए थोड़ा सा क्लोजर बेसिस पर चार्ट देखिए, ये रहा 1402, ये इसने क्रॉस नहीं किया। ये कब से क्रॉस नहीं हो रहा है? ये आपका 2026 से फरवरी से क्रॉस नहीं हो रहा है। एंड अभी वही स्थिति है। अभी आपके सामने बस ये 1252 1295 किसी भी रेंज से अगर घूम जाए तो घूम जाए। इवन अगर यहाँ पर ना एक झटके में अगर आपको 1252 या फिर 1230 अगर यहाँ से घूम जाए तो घूम जाए, वहाँ पर एक गैप है, वो गैप फिल करके। लेकिन एक बार रेंज टूट गई ना तो फिर वो ना इफ्स एंड बट्स वाली बात आ जाती है कि क्या ये होगा, क्या ये हो पाएगा। बात यहाँ पर ये है। तो लेकिन दिक्कत है, दिक्कत क्या है? दिक्कत है फाइनेंशियल में। सितंबर, दिसंबर और मार्च लगातार जो सेल्स का नंबर है वो फ्लैट रहा, गिरा, ड्रॉप। दूसरी बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट 176, 160, 116 वापस से ड्रॉप। तीसरी बात मार्जिन 55%, 52%, 44%। 3 क्वार्टर कैसे कोई स्टॉक हाई लगा देगा? या तो आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हो तो एक अलग बात है, बात यहाँ पर साफ है। या तो आप एक कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक हो तो एक समझ में आता है, आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक तो है नहीं है, जाहिर सी बात है। तो फिर आपका स्टॉक जो है कैसे एक सर्वाइव कर जाएगा हायर साइड। ये रहा हमारे सामने नेट प्रॉफिट का नंबर, लगातार ये नेट प्रॉफिट का नंबर गिरा है। नेट प्रॉफिट का नंबर गिरने का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर का गिर जाना, पी रेशियो का बढ़ जाना, साफ है, ठीक है ना। तो ये ना पी रेशियो में या तो कंफर्ट नहीं आया या पी रेशियो ना वो पहले से ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो ऐसे में स्टॉक कैसे सर्वाइव कर पाएगा हायर साइड? फिर तो या तो वो फिर चार्ट बेसिस पर, आप टेक्निकल बेसिस पर उसको ट्रेड करिए। इफ अगर आपको ना जब भी कोई स्टॉक आपको फंडामेंटल बेसिस पर समझ में नहीं आ रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको स्टॉक पसंद है, तो उसको चार्ट बेसिस पर ना ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। अगर ऐसे नहीं तो वैसे सही, ठीक है ना। अपना काम होना चाहिए। अगर वो साल में आप उस स्टॉक से 12, 15, 20% का रिटर्न अगर आप जनरेट कर पा रहे हैं बाई सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल बेसिस पर, तो ये आपके लिए बहुत तरक्की वाली बात है। अगर आपको फंडामेंटल बेसिस पर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो आपने समझा, कुछ तो आपने उस स्टॉक से ले लिया, यही आपको फंडा अपनाना है। FIS DIS से कोई यहाँ पर ना अच्छी न्यूज़ है नहीं है। ये रहा घट गई भाई मार्च वाली होल्डिंग, ये रहा DIS, ये घट गया है DIS।
रिटेल बढ़ गया है, 59.22% पर पहुंच गया है। ये रही वैल्यूएशन आज की डेट में 27,525 करोड़। क्या ये वैल्यूएशन कोई छोटी मोटी वैल्यूएशन है? क्या CDSL 1 लाख करोड़ वाली वैल्यूएशन पर जाना चाहता है? म्यूचुअल फंड आप देखोगे, म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी दिक्कत ही आ रही है भाई, दिक्कत ही तो आ रही है म्यूचुअल फंड भाई। रिटेल का अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा डेटा नहीं आ रहा है आज की डेट में, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जा रहा है। इंडिया साइड देखिए, इनकम भी घट रही है, इनकम भी घट रही है लोगों की। आखिरकार थोड़ा सा रिलीफ इंसान को भी चाहिए भाई। तो ऐसे में जब भी ऐसी दिक्कतें, अनिश्चितता आती है, तब ऐसे स्टॉक्स पर प्रॉब्लम आती ही आती है, ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। एंड वही चीज़ CDSL में हो रही, ग्रोथ थोड़ी सी रुकी हुई है। और 27,000 करोड़ का वैल्यूएशन कोई छोटा मोटा वैल्यूएशन नहीं होता है जब आपके पूरे साल के फाइनेंशियल देख रहे हो, और पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 300-400 करोड़ के आसपास का। ठीक है, 400 करोड़ आप साल का कमा रहे हो, आपका वैल्यूएशन 30,000 करोड़। तो डिफरेंस तो है ही यार, छोटा मोटा वैल्यूएशन नहीं है। कितना पहुंचा दो 2 टाइम करने के लिए आपके फाइनेंशियल कितने होने चाहिए, अंदाजा लगा लो बॉस। ठीक है ना? तो इसीलिए जब आपको फंडामेंटल बेसिस पर चीज़ें समझ में ना आए, आप टेक्निकल बेसिस पर चले जाया करो, ज़्यादा बेहतर। मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे फंडामेंटल बेसिस पर समझ में नहीं आया तो टेक्निकल, और ऐसे कई सारे स्टॉक हम लोग ट्रैक भी करें और वो उनमें बहुत अच्छा खासा किया भी। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनाना चाहिए। 48.36 के इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन 60.35 के पी रेशियो पर है। तो आप ये बताओ कंफर्ट कहाँ पर है? नहीं है कंफर्ट। 14.05 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, कहाँ है कंफर्ट? समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा समझने वाली बात। 14 टाइम पर आपका CDSL ट्रेड कर रहा है, आप देखोगे 7.43 टाइम पर आपका कर रहा है NSDL। हालांकि ध्यान रखिएगा, CDSL का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो म्यूचुअल फंड का, मैं आपको बता रहा था, वो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड का नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, वो आपका जो यहाँ पर ना, आपका जो मोटी रकम हम कमाते हैं, जो आपका डिपॉजिटरी से, ठीक है ना, तो वो आप देखोगे प्लेज करना या वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से ज़्यादा है। तो लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। वो कुछ भी रहा हो A to Z, बट यहाँ पर ना आप देखोगे थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिल रही ग्रोथ में, इसको थोड़ा समझना चाहिए। तो अभी कोई छोटी मोटी वैल्यूएशन पर नहीं है CDSL। मार्केट कैप, मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी तंगड़ी है भाई, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर आप देखेंगे भाई मूविंग एवरेजेस टेक्निकल बेसिस पर, तो क्या देखने को मिल रहा है? टेक्निकल बेसिस पर बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1200 बॉस, 1200 लक्ष्मण रेखा, लेकिन 1252 और 1295 की जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर की रेंज जब भी क्रॉस होगी, एक वंडरफुल मूव कहने की देखने को मिलना चाहिए। ठीक है ना? 1404, 1438 ये रेंज जब भी निकलेगी, ये बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। नीचे आपका मूविंग एवरेज है 1260 पर, 1260 पर आपका मूविंग एवरेज है। और वो मूविंग एवरेज कौन से हैं? 50 डेमा और 100 डेमा, ये रही ग्रीन लाइन एंड जो बैगनी लाइन आपको देखने को मिल रही है क्लोजर बेसिस पर, देखिएगा उसके नीचे गैप है। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना अभी फंडामेंटल बेसिस पर चीज़ें अच्छी नहीं है, बस हमें टेक्निकल बेसिस पर समझना होगा, जिसमें 1200 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण रेखा है, और ऊपर में 1252 और जो मैंने अभी प्राइस बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। घूमना होगा, सपोर्ट मिलना होगा, यहाँ से मिल जाएगा। 1200 इसीलिए क्योंकि बीच में गैप है, शायद गैप फिल करके यहाँ पर ना सिंगल डे में घूम जाए या नेक्स्ट डे घूम जाए, बट ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल टूट गए, हो सकता है रेजिस्टेंस भी बन गया हो। कुछ दिन पता चल जाएगा कि क्या वो रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो स्टॉक ऑलरेडी वहाँ से टूटना वापस से स्टार्ट कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरी मानिए टेक्निकल बेसिस पर व्यू अपनाइए CDSL में। फंडामेंटल बेसिस अगर आप देखें, फंडामेंटल बेसिस पर इतना अच्छा नहीं लगा, ग्रोथ वाइज कुछ खास है नहीं है। अगर आप देखेंगे सस्तापन, तो वो है नहीं है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपको जो है टेक्निकल बेसिस पर अपनाना चाहिए। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट